नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश PCS में जो लोग साक्षात्कार तक पहुंचते हैं और वहां से बाहर हो जाते हैं, मतलब उनको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए सरकार ने एक पहल शुरू की है कि उनको निजी क्षेत्र में जॉब के रास्ते मुहैया कराए जाए। पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत देर से दोस्तों ये प्लान आया है सरकार का। एक अच्छा प्लान इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति इंटरव्यू देता है और वो वहाँ से बाहर होता है और जब उसकी एज भी हो गई होती है कि अगला एग्जाम वो PCS का नहीं दे सकता होता है, तो फिर उसके लिए दोस्तों ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है। आगे हम इस पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप इसमें आगे होने वाले हैं। देखिए पूरा मैटर क्या है, उन्हीं छात्रों को यहाँ पर मौका मिलेगा जो सिर्फ साक्षात्कार तक गए हैं। अब समझने की कोशिश करिए, जैसे हम मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। 1000 वैकेंसी निकाली जाती हैं PCS में, है ना। तो प्री परीक्षा में सभी को मौका मिलता है। प्री तो जितने भी फॉर्म पड़ेंगे सबको मौका मिल जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा एक स्टेप हो जाता है हमारा प्री वाला और दूसरा स्टेप हो जाता है हमारा मेंस वाला, है ना, जो मेंस एग्जाम होता है। तो मेंस एग्जाम में 15 गुना लिए जाते हैं, सीटों के कितने लिए जाते हैं, 15 गुना। तो ये 15,000 छात्र हो जाते हैं यहाँ पर। 15,000 छात्र जो होते हैं वो मेंस एग्जाम देते हैं PCS का। इसके अलावा फिर यहाँ से जो पास होते हैं, मेंस एग्जाम जो लिखते हैं, उसके 3 गुना साक्षात्कार में जाते हैं। तो 3 गुना कितने हो गए, 3,000 बच्चे हो गए यहाँ पर, है ना, सीटों के 3 गुना। तो ये देते हैं इंटरव्यू। अब 1000 टोटल वैकेंसी है, 1000 टोटल वैकेंसी है। अब 3000 में से 2000 बच्चे बाहर होने हैं और सरकार को कितने लेने हैं भैया, जितनी वैकेंसी उतने ही तो लिए जाएंगे। 1000 बच्चे ले लिए जाते हैं, अब 2000 बच्चे ये बाहर हो जाते हैं। अब ये 2000 बच्चे जो बाहर हुए हैं, मोस्टली ज़्यादातर जो एज होती है 40 साल तक ही होती है यूपी में, मतलब जो ज़्यादातर वैकेंसी होती है, चाहे UPSSC हो, UPPSC हो, और IAS वगैरह UPSC में थोड़ा कम होती है, 30-33 साल तक होती है। तो यहाँ पे कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो ओवर एज हो गए होते हैं ना, यानी 40 साल को प्लस कर गए होते हैं। अब इनके पास किसी भी फॉर्म डालने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब इनके पास अब रास्ता नहीं है कि किसी भी एग्जाम में ये बैठ सकते हो। ना तो UPSSC में बैठ सकते हैं, ना ही UPPSC में बैठ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जो बचे हुए छात्र हैं, या तो इनको कोचिंग चलानी पड़ती है या फिर अपना स्वयं का कोई रोजगार करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उन दोस्तों के साथ खड़ी हो रही थी बहुत लंबे समय से। अब होगा क्या कि सरकार क्या करेगी, जो लोग भी साक्षात्कार से बाहर हो गए, अगर वो चाहते हैं निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना। देखिए क्या होता है, ये लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, मेंस तक जो बच्चा जो मेंस लिख रहा है और इंटरव्यू दे रहा है, तो वो उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अच्छे लेवल की आ जाती है। मतलब उसको एक तो दुनियादारी की पूरी समझ होती है ना, किस काम को बेहतर ढंग से कैसे करवाया जा सकता है, ये इन लोगों के पास एक बेहतर समझ होती है। अब क्या होता है कि कोई भी निजी क्षेत्र या कोई कंपनी है, तो वहाँ भी तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वहाँ पे भी तो अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी तो अच्छे माइंड वाले लोग हों, जिससे कि वो कंपनी में रहते हुए एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। अब निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि इन लोगों को बहुत छोटी पोस्ट पे, मतलब जो अच्छी पोस्टें होती हैं HR वगैरह की पोस्ट, मतलब HR में जो अधिकारी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो अधिकारी होते हैं, है ना, कंपनियों में, निजी कंपनियों में भी अधिकारी का एक पैनल होता है। तो जिस कंपनी को ज़रूरत होगी, मतलब जैसे बाहर से इंटरव्यू उन्हें करना नहीं पड़ेगा, उनको क्या करना होगा, यहाँ से समझिए। जो भी बच्चे इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, मान के चलो हमने एग्जाम्पल के थ्रू ये 2000 बच्चे देखे, है ना, तो इन 2000 बच्चों का बायोडाटा UPPSC की साइट पे अपलोड करवा दिया जाएगा, इन छात्रों से पूछ करके, मतलब इनकी सहमति के अनुसार। ऐसा नहीं कि सरकार अपने आप ही कर देगा आयोग कि भैया लो तुम्हारा साक्षात्कार में ना हुआ, हम तुम्हारा बायोडाटा अपलोड कर देते। हो सकता है कुछ लोग नहीं जाना चाहते हो, तो इन लोगों से पूछ करके UPPSC की जो साइट है, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, है ना, उस पर इन लोगों का बायोडाटा जो होगा वो पब्लिक कर दिया जाएगा। अब जिस भी कंपनी को, जिस भी निजी फील्ड को अच्छे अधिकारी, मतलब एक अच्छे ग्रेड के अधिकारी की ज़रूरत है, तो वो यहाँ से हायर कर सकता है। उसके बाद सरकार भी यहाँ से थोड़ा प्रोत्साहन करेगी, कंपनियों को अप्रोच करेगी कि भाई आप हमारे यहाँ से उन अधिकारियों को लीजिए जो सरकारी सेवा में तो नहीं जा पाए, लेकिन आपके यहाँ आकर के बहुत अच्छा काम कर देते हैं। अब देखिए, जो भी आदमी साक्षात्कार दे रहा है, तो जो आदमी सेलेक्ट हो रहा है और जो आदमी सेलेक्ट नहीं हो रहा, उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। ठीक, आपने देखा भी होगा, किसी एग्ज़ाम की कट ऑफ आप ले लें, मान के चले हम दरोगा का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, UPSI वाला, ठीक है। अब एक बच्चे के नंबर 100 में से कितने थे, 85 थे, है ना, ये हो गया सेलेक्ट। कट ऑफ कितनी गई, 85 गई। अब एक बच्चा ऐसा था जिसके नंबर 84 थे, ये नहीं हुआ सेलेक्ट, है ना, ये सेलेक्ट नहीं हुआ और ये सेलेक्ट हो गया। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये बहुत होशियार हो और ये बिल्कुल होशियार नहीं है इसकी तुलना में, है ना। अगर हम तुलनात्मक तौर पे देखें तो लगभग समान ही योग्यता रखते हैं, बस थोड़ा सा अंतर कितना है, मात्र 1 नंबर का, पॉइंटों में भी अंतर हो सकता है। तो लगभग इनका मानसिक लेवल एक सा ही है,
लेकिन कट ऑफ को देखते हुए ये आदमी बाहर हो गया और ये आदमी अंदर हो गया। तो ये लोग जो साक्षात्कार से निकलेंगे, ये ऐसा नहीं कि किसी काम के नहीं है, बहुत ज़्यादा काम किया, बस 1-2 नंबर से बाहर हुए होते हैं, सरकारी सेवा में नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन निजी क्षेत्र में जाकर के ये अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं। आप देखे होंगे जो लोग भी यूपीसीएस वगैरह के इंटरव्यू से छटते हैं या ओवर एज होकर के यूपीपीएससी से छटते हैं, यूपीएससी से छटते हैं, वो लोग बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे अवध ओझा सर हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, हालांकि उनका आईएएस में नहीं हुआ, सबसे अच्छे टीचर बन गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आईएएस या पीसीएस में नहीं हुए, लेकिन बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं लोगों को, क्योंकि उनके पास नॉलेज आ चुकी होती है। तो ये एक अच्छा दोस्तों मेरे हिसाब से यूपी सरकार ने एक बढ़िया कदम उठाया है और उन दोस्तों को बड़ा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर, जो लोग बेचारे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं मतलब यहाँ से निकलने के बाद, और फिर उनकी एज भी ख़त्म हो जाती है, कहीं जा भी नहीं सकते, घर पे इतना पैसा भी नहीं है कि कोई रोज़गार खड़ा कर सके। तो इनके अलावा उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता था कि अपना कोचिंग सेंटर खोलें। कुछ के कोचिंग सेंटर चलते थे, कुछ के नहीं चलते थे, है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया फील्ड रहेगा मेरे ख्याल से, और ये अभी लागू हुआ नहीं है, मतलब आने वाले 1-2 महीने में हमें देखने को मिलेगा। इस पर कार्य योजना सरकार ने बना ली है। आप देखना चाहेंगे तो न्यूज़पेपर में भी इसको आज कवर किया गया है, इस पूरी न्यूज़ को। तो मैं यहाँ पे ये समझाने वाला था, मैंने आपको ये बता दिया है कि किस किस तरीके से ये काम करने वाला है और क्या क्या इसके मानक हो सकते हैं। मतलब यूपीपीएससी की साइट पे इनका बायोडाटा अपलोड रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा इनका। अब जिस भी कंपनी को ज़रूरत होगी कॉल कर लेगी इनको, बायोडाटा तो है, मोबाइल नंबर वगैरह सब उसमें पड़ा हुआ, जिसको ज़रूरत होगी कंपनी को कॉल करेगी। कॉल करने के बाद आयोग से बात करेगी कि भाई इसका हिस्ट्री वगैरह क्या है, मतलब सारा कुछ अच्छे से मतलब मेंटेन करके। अभी तो पूरा इस पर जो आएगा जियो वगैरह उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से, अभी तो फिलहाल इतनी ही जानकारी है। तो ये एक अच्छा जो भी है, कुल मिला के सरकार अगर ऐसा कर रही है, इन लोगों के बारे में सोच रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है, इनको आराम से रोज़गार दिलाया जा सकता है। बात क्लियर हो जाती है। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।